जय जगदम्बे दोस्तों। आइए बात करते हैं होली के बारे में। होली इस साल आ रही है पर अपने साथ कुछ कुछ कंफ्यूजन लेकर आ रही है कि होली 6 को मनाएं, 7 को मनाएं, 8 को मनाएं। सो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना है कि होली मनाते कब है। सो फागुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पे होली मनाई जाती है, होलिका दहन होता है। अब होलिका दहन इस साल जो पूर्णिमा है दोस्तों, वो लग रही है 6 तारीख को शाम को 4:21 पे। पर अपने साथ साथ भद्रा के मुहूर्त को भी लेकर आई है। सो उस समय भद्रा काल में कोई भी ऑस्पिशियस पूजा, ऑस्पिशियस काम नहीं किया जाता है दोस्तों। ये अच्छा साइन नहीं माना जाता है। सो होलिका दहन जो होगा वो अगले दिन 7 तारीख को शाम को 6:21 से लेके 8:51 तक रहेगी। ठीक है, तो इस समय पर ही आप सबको होलिका दहन का त्योहार मनाना है। इसके अलावा अगले दिन हम लोग दुलंडी जिसको कहते हैं, रंगों की होली, वो खेलेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपसे होली के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ और मेरे पास बहुत सारी ऐसी मेल्स आई हैं जिसके बारे में मैं आपको आंसर देना चाहती हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सच में बॉदर करें मुझे। सो दोस्तों, आप सबको सबसे एक क्वेश्चन था कि होलाष्टक कब है, मतलब होलियाँ कब लग जाती हैं और इन दिनों कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, ऐसा क्यों। सो समझना है हम सबको कि होलाष्टक यानी कि अष्टक मतलब अष्ट, 8 डेज। सो जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है उससे शुरू होता है होलाष्टक और पूर्णिमा तक रहता है। तो होली के से पहले जो 8 दिन होते हैं दोस्तों, इस समय में जो ब्रह्मांड में जो ग्रह स्थितियां बनती हैं वो कुछ इस प्रकार की, नक्षत्र कुछ इस प्रकार के बनते हैं कि हैवी एनर्जीज हो जाती हैं हमारे आसपास, पूरे ब्रह्मांड में ही कह लीजिए कि इस टाइम पे हैवी एनर्जीज का साया प्रबल हो जाता है। तो कोई भी ऑस्पिशियस काम करने के लिए मना करा जाता है। अब ऐसे अब एक ऐसा केस आया मेरे पास एक बहुत छोटे बच्चे का, जहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि बच्चा दर्द से कर्रा रहा है बट ये नहीं समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। 2 दिन तो घर में ही ऑब्जर्व करा, उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर्स से भी बात हो गई है, न्यूरो साइंस भी आ गया, फिजियोथेरेपिस्ट भी आ गया है, हार्ट के डॉक्टर्स भी आ चुके हैं, पीडियाट्रिशियन भी आ चुका है, पर कोई भी ये पता नहीं कर पा रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों, ऐसे केस में जब हमें पता नहीं चल पाता है, डॉक्टर्स को ही नहीं पता चल पा रहा है कि शरीर में क्या है, तो हमें समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं ग्रह स्थिति बहुत भारी है या किसी प्रकार की बुरी ऊर्जा, बुरी नज़र, काली नज़र, ब्लैक मैजिक का शिकार हो गया है इंसान। डेफिनेटली वो बच्चा हमारे पास आया, हमने उसके लिए उपाय करे और अब माता की बहुत असीम कृपा है कि वो बच्चा उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के शुरू हो गया है, बाहर निकलने लग पड़ा है। बट दोस्तों, ऐसा ऐसा होता क्यों है? देखिए, जाननी पड़ेगी, आपको समझना चाहिए इस बात को कि अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे वीक ग्रह हैं जो आपको बार बार साइन देते हैं कि ऐसे जब होली, दिवाली, ऐसे जब हैवी पर्व लगते हैं, जब आने वाले होते हैं अमावस्या के दिनों में, आपकी बॉडी आपको कुछ साइंस दिखा रही होती है जो समझ से परे होता है। बार बार बीमार हो जाना, काम में नुकसान हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, गिर जाना, खासकर इन्हीं दिनों में, ऐसे जो हैवी दिन होते हैं, अगर इसमें है तो समझ जाना चाहिए कि कुंडली में जो ग्रह हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। ऊपर से हमारा आभा मंडल भी बहुत वीक है, यानी कि हमारा ऑरा भी बहुत वीक है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बिना समय गवाए सबसे पहले तो कुंडली का एनालिसिस कराएं, कुंडली को चेक कराएं, अपने लग्न लग्नेश के का यंत्र धारण कर सकते हैं। आपके एस्ट्रोलॉजर ही आपको बताएंगे कि आपको अपने लग्नेश को मजबूत करना है, आपको अपने वीक ग्रह, जो ग्रह आपकी कुंडली में वीक हैं, उनके उपाय करें, रुद्राभिषेक कराएं। सो
ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, आपके आभा मंडल को, आपकी कुंडली के ग्रह जैसे जैसे ही पावर में आएंगे वैसे वैसे आपका आभा मंडल बढ़ने लग जाएगा, ऑरा जो है वो प्रोटेक्शन की ओर बढ़ने लग जाएगा। सो दोस्तों, ये काम आपको ज़रूर करना है और इसमें डिलेज ना करें, क्योंकि साइंस तो आपको बहुत टाइम से यूनिवर्स दिखाता है, ब्रह्मांड से भी आपको पूरे मैसेजेस मिल जाते हैं, क्योंकि बात बात पे बीमार होना और आपके कमाई हुई जो जमा पूंजी है वो बार बार बीमारियों में या ऐसे किसी काम में निकलना जहाँ पे उसका ज़रूरी नहीं था जाना, तो ये एक सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि आपको अब अपनी कुंडली के उपाय कराने हैं और अपने आप को सुरक्षित रखना है। आशा करती हूँ आपका होली का त्यौहार बहुत अच्छा जाए, सुखद जाए, आपके घर में बरकत भरे और आप सब हमेशा खुश रहें। जय जगदम्बे।